आइए कुछ क्षण के लिए भगवान नाम संकीर्तन भाव से सभी गाएं, कंजूसी ना करते हुए। आज कथा की पूर्णता है, कथा का विराम है, तो भाव से ताली सेवा करते हुए सभी को क्या कहना है। सीता 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 राम गाइए, सीता 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 राम गाइए, सीता 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 राम गाइए, सीता 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 राम गाइए। राधे 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 श्याम गाइए, राधे 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 श्याम गाइए। सीता राम गाइए, सीता राम गाइए, सीता राम गाइए, सीता राम गाइए। सीता राम राधे श्याम सीता राम गाइए, सीता राम राधे श्याम सीता राम गाइए। सीता राम राधे श्याम सीता राम गाइए, सीता राम राधे श्याम सीता राम गाइए। और दोनों हाथ पूरे पूरे ऊपर करके ताली सेवा करते हुए सीता 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 राम गाइए, सीता 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 राम गाइए। राधे 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 श्याम गाइए, राधे 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 श्याम गाइए। सोच ऐसा सोच ऐसा सोच ऐसा सोच सोच ऐसा प्यारे हरि नाम गाइए, सोच ऐसा प्यारे हरि नाम गाइए। सोच ऐसा प्यारे हरि नाम गाइए, सोच ऐसा प्यारे हरि नाम गाइए। ओ सीता राम गाइए, सीता राम गाइए, सीता राम गाइए, सीता राम गाइए। सीता राम राधे श्याम सीता राम गाइए, सीता राम राधे श्याम सीता राम गाइए। ओ सीता राम राधे श्याम सीता राम गाइए, सीता राम राधे श्याम सीता राम गाइए। सीता 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 राम गाइए, सीता 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 राम गाइए। राधे 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 श्याम गाइए, राधे 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 श्याम गाइए। ओ सीता राम गाइए, सीता राम गाइए, सीता राम गाइए, सीता राम गाइए। सीता राम राधे श्याम सीता राम गाइए, सीता राम राधे श्याम सीता राम गाइए। सीता राम राधे श्याम सीता राम गाइए, सीता राम राधे श्याम सीता राम गाइए। और दोनों हाथ पूरे पूरे ऊपर सभी कर लो, पूरे पूरे ताली सेवा करते हुए भाव से एक साथ। सीता 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 राम गाइए, सीता 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 राम गाइए। राधे 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 श्याम गाइए, राधे 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 श्याम गाइए। सीता 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 राम गाइए, सीता 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 राम गाइए। राधे 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 श्याम गाइए, राधे 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 श्याम गाइए। ताली सेवा दोनों हाथ ऊपर करके ताली बजाते हुए। सिंहासन डोला
बोला, आएंगे 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 हरि दिल से बुलाइए, आएंगे हरि दिल से बुलाइए, आएंगे हरि दिल से बुलाइए, आएंगे हरि दिल से बुलाइए। सीता 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 राम गाइए, सीता 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 राम गाइए, या राधे 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 श्याम गाइए, राधे 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 श्याम गाइए, सीता राम गाइए, सीताराम गाइए, सीता राम गाइए, सीताराम गाइए, सीताराम राधे श्याम 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 सीताराम गाइए। दोनों हाथ पूरे पूरे ऊपर करके ताली सेवा एक साथ करते हुए, पूरे पूरे हाथ ऊपर करो, ताली सेवा करते हुए भाव से। सीता 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 राम गाइए, सीता 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 राम गाइए, राधे 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 श्याम गाइए, राधे 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 श्याम गाइए, हो सीताराम गाइए, सीताराम गाइए, सीताराम गाइए, सीताराम गाइए, सीताराम राधे श्याम सीताराम गाइए, सीताराम राधे श्याम सीताराम गाइए, हो राधे श्याम सीताराम सीताराम गाइए, राधे श्याम सीताराम सीताराम गाइए, सीता 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 सीताराम गाइए, सीता 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 सीताराम गाइए, या राधे 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 श्याम गाइए, राधे 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 श्याम गाइए, सीता 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 सीताराम गाइए, सीता 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 सीताराम गाइए, राधे 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 श्याम गाइए, राधे 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 श्याम गाइए, सीता 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 सीताराम गाइए, सीता 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 सीताराम गाइए, राधे 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 श्याम गाइए, राधे 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 श्याम गाइए, हो सीताराम गाइए, सीताराम गाइए, सीताराम गाइए, सीताराम गाइए, सीताराम राधे श्याम 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 सीताराम गाइए, सीता 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 सीताराम गाइए, सीता 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 सीताराम गाइए, राधे 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 श्याम गाइए, राधे 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 श्याम गाइए, सीता 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 सीताराम गाइए, सीता 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 सीताराम गाइए, या राधे 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 श्याम गाइए, राधे 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 श्याम गाइए, सीता 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 सीताराम गाइए, सीता 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 सीताराम गाइए, राधे 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 श्याम गाइए, राधे 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 श्याम गाइए, सीता 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 सीताराम गाइए, सीता 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 सीताराम गाइए, राधे 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 श्याम 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 गाइए। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की। तो भगवान द्वारिका में द्वारिकाधीश बनकर के विराजमान हुए हैं। देखते ही देखते भगवान के परिवार की संख्या बहुत बड़ी हो गई। भगवान का जो परिवार है उसकी संख्या भगवान की 16,108 रानियां हैं।
और 16,108 रानियों के सबके 10-10 बेटे हैं और एक एक बिटिया है। 16,108 रानियां, सबके 10-10 बेटे और एक एक बिटिया, और फिर उनका भी परिवार। तो देखते ही देखते केवल भगवान कृष्ण का जो परिवार है वो 53 करोड़ पे पहुंच गया। इतने यदुवंशी हैं, सिर्फ भगवान का परिवार है 53 करोड़। द्वारिका में गोविंद द्वारिकाधीश बनकर के विराजमान है। और उसी समय भगवान के परम प्रिय मित्र सुदामा भगवान से मिलने आते हैं। भागवत के 10वें स्कंद के 80वें अध्याय में व्यास जी सुदामा चरित्र की कथा का वर्णन करते हैं। भगवान ने सुदामा चरित्र के माध्यम से सारे संसार को मित्र धर्म का पाठ पढ़ाया है कि मित्रता क्या होती है, मित्रता किसे कहते हैं और मित्रता कैसी होनी चाहिए। मित्र धर्म क्या है, सखा किसे कहते हैं, वो भगवान बता रहे हैं। देखिए, ये जो श्रीमद् भागवत की कथा है ना, ये सिर्फ मनोरंजन का साधन नहीं है, ये मनोरंजन नहीं है, ये भगवान का वांग्मय विग्रह है। इसकी अपनी एक मर्यादा है, ये भगवान का वांग्मय विग्रह है। स्वयं शब्द ब्रह्म के रूप में गोविंद भागवत में विराजमान है। इसकी एक अपनी मर्यादा है, अपने नियम है। भागवत की कथा मनोरंजन नहीं है, भागवत की कथा जीवन जीने की कला सिखाती। लोग सोचते हम कथा में जाएंगे, कथा में जाएंगे, कथा में क्या होगा, 4-5 भजन हुए, नाचे गाए लौट आए। कथा ऐसी होती है? भजनों को कथा कहते हैं, चुटकुलों को कथा कहते हैं। बोलो कि कथा पंडाल में गए, 3-4 घंटे बैठे, नाचे कूदे, हंसे, दांत निकाले और वापस आ गए, वो कथा है? नहीं जी, कथा वो नहीं है। कथा क्या है कि 7 दिन हमको जीवन का मर्म समझ में आ जाए। इन 7 दिनों में हमें कुछ जीवन के लिए मूल्यवान मिले, कथा वो है। कथा क्या है कि इन 7 दिनों में हम नाचे भी, हम भक्ति भाव में भी डूबे, हम प्रसन्न भी हो जाएं, लेकिन इसके साथ साथ जो जीवन का मूल आधार है वो हमको मिल जाए कथा के माध्यम से। कथा वो है। भागवत की कथा कोई साधारण नहीं है। आज तो लोगों को लगता है कि कथा साधारण नहीं है। भाई, विद्या बताम भागवते परीक्षा। किसी विद्वान की यदि परीक्षा लेनी है तो भागवत का एक श्लोक काफी है। भागवत में 18,000 श्लोक हैं और अब तो ऐसे ऐसे कथाकार हैं कि जो शायद भागवत के प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय के पहले श्लोक को सही से उच्चारित ही ना कर पाए, उनका उच्चारण ही ठीक नहीं है और वो कथा करते हैं। खैर, कोई बात नहीं, हरि नाम का प्रचार होता है। लेकिन मैं आपसे कहूं कि कथा केवल चुटकुला सुनाना, कहानी सुनाना या हंसना या नाचना नहीं है। कथा जीवन का मर्म है और कथा की अपनी एक मर्यादा है। कथा जीवन का मर्म है। 7 दिन बैठ के जब आप कथा सुने तो आपके जीवन में कृष्ण की भक्ति खून के साथ दौड़ने लगे। कथा में वो घुटी पिलाई जाती है घोर के कि जो नास्तिक से नास्तिक भी यदि कथा में आके बैठे तो 7 दिन में वो कृष्ण के चरणों का अनुरागी बन जाए, वो राधा रानी का भक्त बन जाए। ऐसी घुटी कथा के माध्यम से आपको पिलाई जाती और कोशिश की जाती।
तो मेरा निवेदन है, किसी की कथा में भी जाएं तो ये सोच के ना जाएं कि हम सिर्फ मनोरंजन करने आए हैं। नहीं, हम कुछ लेने आए हैं। या तो कृपा मिलेगी भगवान की, या तो जीवन का मर्म समझ में आएगा। ये सोच के कथा में बैठो भाई, तब कथा सुनना सार्थक है। नहीं तो कितने लोग आते हैं जाते हैं, हम लोग भी साल भर कथा करते हैं, लेकिन हम लोगों की कथा करने का मतलब ही क्या कि हजारों लोग कथा सुन रहे हैं लेकिन सुधार किसी के जीवन में नहीं। हमारा कथा सुनाना तभी सार्थक है और आपका कथा सुनना तभी सार्थक है जब इन 7 दिनों में एक 7 मिनट की बात भी आपके जीवन में आ जाए, अच्छी लग जाए और आप धारण कर लो, वो कथा सुननी सार्थक है। नहीं तो सुन लो, फिर हजारों कथाएं सुन लो, कोई फर्क नहीं पड़ना। लेकिन कोई एक बात यदि जीवन में आप उतारेंगे कथा के माध्यम से, आपका जीवन धन्य हो जाएगा और हम जैसे सुनाने वालों का जीवन धन्य हो जाएगा, तब धन्य है जीवन। तो भागवत की कथा से क्या मिलता है? ये कोई सिर्फ कथा नहीं है साधारण, भागवत की कथा में ज्ञान भी है और भागवत की कथा में विज्ञान भी है, सब मिलेगा यहां। सुनो तो पहले ध्यान से, सब है। समाज की बातें, परिवार की बातें, ज्ञान की बातें, विज्ञान की बातें, ध्यान की बातें, धर्म की बातें, सभी इस ग्रंथ में मिलेंगी। उसके लिए सुनना पड़ेगा मन लगा के, बिना ये समझे कि ये मनोरंजन है। ये मर्म है, ये धर्म है, ये ध्यान है, ये भगवत धाम है, ऐसा मान के कथा सुनना चाहिए। हम साक्षात भगवान कृष्ण के वांग्मय विग्रह शब्द ब्रह्म के सामने बैठे हैं। ये भागवत क्या है? कथा के पहले दिन मैंने आपको बताया था कि स्वयं शब्द ब्रह्म के रूप में गोविंद भागवत के शब्द में, अक्षर में विराजमान है, बैठे हैं, कृष्ण भागवत में बैठे हैं। क्यों लोग इसको सिर पे उठाते हैं? भागवत को क्यों सिर पे रखते हैं? क्यों कलश यात्रा निकाली जाती भागवत जी को सिर पे रख के? क्यों लोग तरसते हैं कि एक बार इसको हम अपने सिर पे रख लें? तरसते हैं लोग, एक बार भागवत को स्पर्श करने मिल जाए, एक बार माथे से लगा ले, एक बार सिर पे रख लें। क्यों? क्योंकि स्वयं भगवान शब्द ब्रह्म के रूप में भागवत में बैठे हैं, कृष्ण भागवत में बैठे, प्रत्यक्ष रूप में कृष्ण भागवत में विराजमान। ये है भागवत, कोई साधारण कथा नहीं है। और इस भागवत की कथा में व्यक्ति का जीवन कैसे हो, व्यक्ति को अपने धर्म का पालन कैसे करना चाहिए, वो सारी बातें बताई। तो भागवत के 10वें स्कंद के 80वें अध्याय में सुदामा चरित्र के माध्यम से भगवान मित्र धर्म की परिभाषा बता रहे हैं। मित्र कौन? भागवत में वेद व्यास जी लिख रहे, कृष्णस्यासीत सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमा विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रिया। भगवान श्री कृष्ण के परम प्रिय मित्र का नाम है सुदामा। ध्यान से सुनिए, बहुत सुंदर कथा है। भगवान के परम प्रिय मित्र का नाम है सुदामा, जाति से ब्राह्मण है, ब्रह्मवित्तमा। ब्रह्मवित्तमा मतलब भगवान के नाम को गाने में खूब धनवान है, धन के धनवान नहीं है। कैसे धनी है? भगवान के नाम को गाने में धनी है। स्थिति तो बड़ी गरीब है, गरीब है बहुत, रहने के लिए घर नहीं है, टूटी सी घास फूस की झोपड़ी है, जिसमें ठंड से बचाव नहीं, जिसमें धूप से बचाव नहीं, जिसमें पानी से बचाव नहीं, ऐसी एक झोपड़ी में रहते हैं। पहनने के लिए कपड़े नहीं है, फटे चथे वस्त्र 1-2 जोड़ी, वही पहनना वही धोना, वही पहनना वही धोना। बर्तन भी नहीं है, अन्न धान्य अनाज भी नहीं है, ऐसी स्थिति सुदामा की। और ऐसी स्थिति होने के बाद भी नित्य सुदामा भजन करते हैं। क्या करते हैं? भजन। देखिए, भजन
यदि वास्तव में करना चाहते हैं तो आपकी परिस्थिति भजन करने से रोक नहीं पाएगी। आप सोचो हम तो बहुत दुखी हैं, मन नहीं लगता भजन में, कैसे करें? अरे हमारे वृंदावन में अभी प्रेमानंद जी महाराज, सभी ने नाम सुना होगा, दोनों किडनी फेल हैं, पर दिन रात भजन करते। वो भी तो सोच के बैठ सकते कि कैसे भजन करें, मुझको तो ये है, मुझको तो वो है, पर वो कहते हैं कि हमने जो प्रारब्ध में किया है वो भोगना पड़ेगा। लेकिन ये भजन का प्रभाव है कि 18 साल से डायलिसिस पे चल रहे हैं, किडनी खराब है, उसके बाद भी भजन का और राधा नाम का ये प्रभाव है। ये 3-3, 4-4 घंटे लोगों को ज्ञान की बातें बताते हैं और राधा नाम से जोड़ते हैं। ये भजन ही तो है ना जो बोल रहा है, ये भजन ही तो है जो बोल रहा है, नहीं तो वो तो कब के गए, वो नहीं है। उनके मुख से, उनकी वाणी से, उनके ओज और तेज में राधा नाम बोल रहा है, उनका भजन का प्रभाव है ये जो बोल रहा है। तो हम ये मान के ना बैठे कि हम दुखी हैं, भजन कैसे करें? तो बहाने हम 100 दे सकते हैं, ये मन है, इस मन को जितने बहाने दोगे उतना आलसी होता जाएगा। इस मन को जितने बहाने दोगे ये उतना आलसी हो जाएगा, और जिस दिन बहाने देना छोड़ दोगे ये सही काम करने लगेगा। तो सुदामा की परिस्थिति ऐसी कि गरीब है, खाने के लिए नहीं, चाहे तो बैठे रहे भगवान को कोसें कि मैं गरीब हूं, क्यों भजन करूं। लेकिन सुदामा को अपने जीवन से किसी भी प्रकार का कोई मतलब अपने जीवन से किसी प्रकार की शिकायत नहीं है। भजन करते हैं दिन रात भजन करते हैं, कृष्ण 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 गाते रहते हैं, बोलते रहते हैं, भजते रहते हैं। स्थिति बड़ी दयनीय है। वेद व्यास जी लिख रहे हैं कि सुदामा अयाचक व्रत का पालन कर रहे हैं। अयाचक मतलब ना मांगने वाला व्रत, कि कभी किसी से मांगूंगा नहीं। लेकिन आगे यह भी लिख रहे हैं कि नित्य सुदामा 5 घर जाते हैं और 5 घर जाकर के भिक्षा मांगते हैं। अब एक तरफ कह रहे कि मांगते नहीं और दूसरी तरफ की 5 घर जाते हैं। तो सुदामा 5 घर जाते हैं, लेकिन किसी के घर के सामने खड़े होकर ये नहीं कहते कि भिक्षाम दे, भिक्षा दो, ना, नहीं कहते नहीं, बस जाके खड़े हो जाते हैं और कीर्तन करते हैं। किसी ने दिया तो ठीक और नहीं दिया तो ठीक। कभी कभी खूब मिलता है, कभी कभी इतना मिलता है कि सुदामा जी के 2 बच्चे हैं, बेटे और उनकी पत्नी जिनका नाम है सुशीला, वो प्रेम से पेट भर के खाते हैं। और कभी कभी जब कुछ नहीं मिलता तो धन्य है सुदामा की पत्नी जो कहती है कि पतिदेव चिंता मत करो, शायद आज भगवान चाहते हैं कि हम सब एकादशी का व्रत रखें। सुशीला कहती है 1 मास 2 पाख में 2 एकादशी होए और मेरे घर गोपाल जी नित्य एकादशी हो। लोगों को तो 2 एकादशी मिलती हैं महीने की, शुक्ल पक्ष की, कृष्ण पक्ष की, लेकिन मेरा जीवन देखो कि महीने महीने भर एकादशी मिलती है। मतलब खाने नहीं मिलता, अन्न नहीं मिलता, उसके बाद भी उस बात में शिकायत नहीं कर रही, भगवान की कृपा बता रही है। ऐसी पत्नी है सुदामा की, सुशीला। स्थिति बड़ी दयनीय है। एक दिन की बात है, दिन तो निकल गया, रात्रि में जो बच्चे छोटे हैं, कुछ खाया पिया नहीं दिन भर से, तो रोने लगे, मां भूख लगी है भोजन दो। पहले तो मां ने खूब समझाने की कोशिश की, लेकिन बच्चे तो बच्चे, कैसे माने, कैसे समझाएं, भूख कैसे शांत करें। तब जिस पत्नी ने आज तक अपने पति से एक शब्द नहीं कहा, वो पत्नी आज मां बन करके अपने पति से कह रही है कि कोदों समा जुरितो भरी पेट, न चाहती हो दधी दूध मिठौती, लेती सवे दुख दार्द झेली, कबहू प्रभु भूली तुम्हें ना हटौती, जो सुनती नहीं तू हरि से, तब काहे को द्वारी कपेली पठौती, या घर से कबहू ना गए पिय, टूटो तवा अरु फूटी कठौती। सुशीला क्या कह रही है कि हे पतिदेव,
यदि आज हमारे घर में खाने के लिए कोदो, समा, ज्वार, मक्का, बाजरा इत्यादि भी होता तो मैं उसमें अपने बच्चों का, आपका, सबका पेट भरती। मैं आपसे दूध, दही, माखन, मिश्री खाने की जिद नहीं करती, पर आज स्थिति ऐसी कि अन्न का एक दाना नहीं, हमारे बच्चे भूखे तड़प रहे हैं, रो रहे हैं, बिलाप कर रहे हैं, क्रंदन कर रहे हैं। जब से मैंने आपसे विवाह किया है, जब से मेरा विवाह आपके साथ हुआ है, तब से मैं यही देख रही हूं कि एक टूटा सा तवा और एक फूटी सी कठौती, मतलब घघरिया, और है ही क्या, कुछ भी नहीं। सुशीला की बातें सुदामा जी ने सुनी, थोड़ा सा बुरा लगा, लेकिन फिर मन में सोच रहे हैं कि ऐसी धर्मपत्नी किसकी होगी कि इतनी विपत्तियों के बाद भी मेरे साथ खड़ी है। अब कभी कभी नाराजगी तो चलती है। तो सुदामा सुशीला से कहते कि तुम कुछ नहीं जानती। सुशीला ने कहा मैं सब जानती हूँ। सुदामा ने कहा अच्छा सब जानती हो तो बताओ, क्या तुमको ये मालूम है कि द्वारिकाधीश कृष्ण मेरे मित्र हैं? क्या तुमको ये पता है? सुशीला ने कहा बिल्कुल जानती हूँ। सुदामा बोले कैसे, मैंने तो आज तक नहीं बताया। सुशीला ने कहा ऐसे जानती हो कि जो सुबह उठ के कृष्ण कृष्ण कहना शुरू करते हो तो उठते बैठते खाते पीते आते जाते नहाते हर समय कृष्ण 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 कहते हो। कृष्ण के अलावा कोई नाम निकलता नहीं। रोते हो तो कृष्ण की याद में, नाचते हो तो कृष्ण का नाम लेके, खाते हो तो कृष्ण के लिए, भिक्षा मांगते हो तो कृष्ण नाम लेके। इसलिए मैं जानती हूं कि आप कृष्ण को अपना सब कुछ मानते हो। और रही उनकी बात पतिदेव, तो बेठहरे द्वारिकाधीश, उनको तो पता भी नहीं होगा कि सुदामा नाम का कोई दरिद्र ब्राह्मण इस दुनिया में है, क्योंकि आपके जैसे तो प्रतिदिन सैकड़ों हजारों उनके पास खड़े होते होंगे। सुदामा हंसने लगे और सुदामा ने कहा अरे देवी, मैं इसलिए नहीं कह रहा कि दिन रात कृष्ण को गाता हूं, इसलिए मैं नहीं कह रहा कि कृष्ण मेरे मित्र हैं। कृष्ण वास्तव में मेरे मित्र हैं। सुशीला ने कहा अच्छा कब हो बन गए? सुदामा ने कहा बचपन में। सुशीला बोली कैसे? कहा बचपन में सांदीपन गुरुजी के आश्रम में जब मैं पढ़ने के लिए गया तो वहां कृष्ण भी थे, कृष्ण भी आए थे पढ़ने, और उस समय मेरी कृष्ण से मित्रता हुई। और मित्रता इतनी गहरी हो गई कि एक साथ खाना, एक साथ खेलना, एक साथ सोना, एक साथ आना, एक साथ जाना, एक साथ गुरुजनों की सेवा करना, हम बहुत अच्छे से साथ में थे। तो कृष्ण मेरे बचपन के मित्र हैं, अभी के नहीं, पुराने मित्र हैं, बाल सखा। कृष्ण मेरे सहपाठी थे। जब से सुशीला ने सुना है कि कृष्ण सुदामा के मित्र हैं, सुशीला खूब खुश है और सुदामा से कहती द्वारिका जाओ। क्या कह रही है? द्वारिका जाओ। अब सुदामा को लग रहा है ये मुझको धन के लिए भेज रही है कि कृष्ण ये जाएंगे, कृष्ण इनकी गरीबी देखेंगे और धन दे देंगे। सुशीला कहती है द्वारिका जाओ। दिन में 10 बार कह रही हैं द्वारिका जाहू जी, द्वारिका जाहू जी, 8 याम यही हट ठानी, जात ही दई है लदाए लदा, भरिय है लिए तू यही जिय जानी, आवे कहाँ से अटारी अटा, जिनको है लिखी विधि टूटी सी छानी, जाके ललाट दरिद्र लिखो, कहू को तेहि मैट सके वो अमानी। सुशीला कहे द्वारिका जाओ। सुदामा कहे नहीं जाऊंगा, क्योंकि सुदामा को लग रहा है ये धन के लिए भेज रही है। सुदामा ने सुशीला से कहा देवी, ब्रह्मा ने जिसके भाग्य में झोपड़ियां लिख दी हैं उसको महल नहीं मिलते, जिसके भाग्य में झोपड़ियां लिखी हैं उसे महल नहीं मिलते, और जिसके भाग्य में महल लिखे हैं उन्हें झोपड़ियों की प्राप्ति नहीं होती। मैं द्वारिका नहीं जाऊंगा, और इस गरीब परिस्थिति में तो धन की इच्छा से, धन की कामना से, धन मांगने के लिए बिल्कुल नहीं जाऊंगा। सुशीला बोली पतिदेव, आपको लगता है मैं आपको धन के लिए भेज रही हूं? आपको लगता है धन के लिए भेज रही हूं? धन
परम धन के पास में ये संसार का तुच्छ धन पाने के लिए भेज रही हूं। सुदामा ने कहा तो सुशीला कहती है मैं इसलिए भेज रही हूं कि द्वारिकाधीश आपके मित्र हैं। और आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूं कि बड़े बड़े महायोगी दिन रात उनके नाम को रटते रहते हैं, लेकिन फिर भी उनकी कृपा, उनका सानिध्य, उनका दर्शन नहीं मिलता और देह त्याग के चले जाते हैं। पर पतिदेव आप भाग्यवान हैं कि द्वारिकाधीश आपके मित्र हैं। अरे जाओ, जाके दर्शन करके नेत्रों को और जीवन को धन्य करो, और आपकी पत्नी होने के नाते मुझे भी उस परम धाम की प्राप्ति हो जाएगी। पतिदेव जाइए, दर्शन कराइए, निवेदन कर रही हैं। जब सुदामा ने सुशीला की ऐसी बातें सुनी तो जो सुदामा अब तक कह रहे थे नहीं जाऊंगा, अब वो कह रहे मुझे द्वारिका जाना है। देवी मुझे द्वारिका जाना है, पर आपके पास ऐसा कोई कुछ है जो मैं कृष्ण के लिए ले जा सकूं भेंट स्वरूप? क्योंकि ध्यान रखिएगा, शास्त्र कहते हैं कि एक मित्र के यहाँ, राजा के यहाँ, गुरु के यहाँ, देवता के यहाँ खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। रिक्त पाणिर न गच्छेत राजा नाम देवताम गुरु। राजा के यहाँ, गुरु के यहाँ, देवता के यहाँ। और फिर कृष्ण तो कृष्णम वंदे जगत गुरुम, जगत के गुरु हैं, द्वारिका के राजा हैं, मित्र भी हैं। मैं उनके यहाँ खाली हाथ कैसे जाऊं? सुशीला ने सोचा बात तो सही है। अभी तक कह रही थी अनाज का एक दाना नहीं, भाग करके गई। और धन्य है सुशीला, अपनी सखियों से भगवान के नाम पर 4 मुट्ठी तंदुल मांग करके लाई। क्या मांग के लाई है? चावल। क्या मांग के लाई है? चावल, 4 मुट्ठी। और उस चावल को अपनी साड़ी के पल्ले में, उसको साड़ी का जो पल्ला है वो फाड़ा और चावल उसमें रखे, पोटरी बनाई और पोटरी बना के द्वारिकाधीश के सुदामा के हाथों में दी और दे के बोली है कि ये उनको दे देना। किसको? कृष्ण को। और यदि आपको देने में शर्म लगे तो मेरा बताना कि मैं नहीं लाया हूं, तुम्हारी भाभी ने भेजे, पर देना। सुशीला ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि सुशीला जानती है कि सुदामा गरीब तो हैं, लेकिन ज्ञान के, बुद्धि के, विवेक के, हरि नाम के गरीब नहीं है। इसलिए हो सकता है ये छोटी सी भेंट देने में संकोच लगे, इसलिए कह दिया है कि आपको लगे कि ये छोटी है तो मेरा नाम बताना कि मैंने भेजी है, पर दे देना। सुदामा जी ने कहा ठीक है। पोटरी हाथ के नीचे दबाई, टूटी सी लकड़ी ली, फटी चिथी धोती पहनी है, फटा चिथा गमछा है, पैरों में जूते चप्पल नहीं है। सुदामा को द्वारिका का रास्ता भी नहीं मालूम कि द्वारिका की दिशा कौन सी है, पर मन में आ गया कि जब कृष्ण बुला रहे हैं तो कृष्ण ही मार्ग दिखाएंगे। ध्यान रखिएगा, आप भगवान के लिए 10 कदम चल करके तो देखो, आगे की 100 कोस की दूरी वे खुद तय कर देंगे, लेकिन शुरुआत आपको करनी पड़ेगी। सुदामा ने एक निश्चित दिशा की ओर चलना शुरू किया। कृष्ण 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 कहते हुए सुदामा जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। चलते चलते एक भयंकर जंगल है, उस जंगल में जाकर के सुदामा बेहोश होकर के गिर पड़े। द्वारिका में बैठे द्वारिकाधीश ये सब देख रहे हैं। तुरंत अपनी माया को आदेश दिया है कि सुदामा को उठाओ और उठा करके द्वारिकापुरी के बाहर ला करके छोड़ो। माया ने सुदामा जी को उठाया, द्वारिका के बाहर ला करके छोड़ दिया। सुदामा जी के नेत्र खुले हैं। सुदामा जी ने देखा कोई नगर आ गया है। लोगों से पूछा है कि भैया ये कौन सा नगर है? लोगों ने बताया ये द्वारिकापुरी है। अब सुदामा कहे मैं इतनी जल्दी द्वारिका आ गया, यदि पता होता कि द्वारिका इतने पास है तो रोज सुबह आता और शाम को चला जाता। सुदामा को पता नहीं है कि आने में 7 दिन 7 रातें लगी हैं और भगवान की माया मुझे यहाँ तक लेकर के आई है। सुदामा तो सोच रहे सुबह निकला था और शाम को आ गया, कितनी पास है। अब ऐसे सोचते हुए आगे बढ़े। 2-4 लोग मिले तो सुदामा पूछ रहे हैं कि भैया हमारे द्वारिकाधीश, हमारे मित्र कृष्ण यहीं रहते हैं?
लोगों ने सुदामा को नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे तक कई बार देखा, और कई बार देखने के बाद लोग सोच रहे हैं कि क्या इस दरिद्री के मित्र भी कृष्ण हो सकते? ये पागल है जो कृष्ण को अपना मित्र बता रहा है। चलो भाग यहां से, कोई कृष्ण वृष्ण यहां पर नहीं रहते, भाग यहां से, चला जा। जैसे ही सुदामा को बुरा लगा, आगे गए, फिर 2-4 लोग, उनसे पूछा तो उन्होंने भी जब सुदामा को देखा, फटे चिथे कपड़े, हड्डियां निकली हैं, तो लगा कि ये कोई पागल ही है, फिर भगाया, धुतकार दिया। अब सुदामा को ढूंढते ढूंढते द्वारिका में जो सबसे भव्य भवन है, उस भवन के सामने जाकर के सुदामा खड़े हैं और द्वारपालों से पूछ रहे हैं, भैया क्या हमारे मित्र कृष्ण यहीं रहते हैं? द्वारपाल बोले, हाँ हाँ, आपके कृष्ण यहीं रहते हैं, आपको कुछ चाहिए? सुदामा बोले, आज कुछ लेने नहीं, कुछ देने आया हूं। द्वारपाल मन ही मन हंसने लगे कि ये दरिद्री भगवान को क्या देगा, खुद ऐसे फटे हाल बन के आया, ये भगवान को क्या देगा। पर सुदामा मन में सोच रहे हैं कि आज अपने तंदुल कृष्ण को खिला करके जाऊंगा, आज अपने तंदुल कृष्ण को खिला करके जाऊंगा, आज अपनी दरिद्रता कृष्ण के चरणों में सौंप के जाऊंगा, तब आज अपने आप को धन्य मानूंगा। जाओ जाके कृष्ण से कहो कि सुदामा आया है। द्वारपालों को जाने में थोड़ा देर हुई, एक बार फिर कहा, नहीं गए, थोड़ी तेज आवाज में कहा, जाओ जाके कृष्ण से कहो सुदामा आया है। भागते हुए द्वारपाल पहुंचे और भगवान से बोले, शीस पगाना झगातन में, नहीं जान को आय बसे के ही ग्रामा, धोती फटी सी लती डुपटी, अरुपाओं उपा नहीं मैं नहीं श्यामा, द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक, रहो चकी सो वसुधा अभिरामा, पूछत दीन दयाल को नाम, बतावत आपन नाम सुदामा। द्वारपाल भाग करके भगवान के पास पहुंचे, प्रभु एक गरीब ब्राह्मण आया है, इसके पैरों में जूते चप्पल नहीं है, जिसकी धोती फटी सी है, जो एक फटा सा गमछा डाले हैं, टूटी सी लकड़ी लिए हैं, शरीर की हड्डियां निकल आई हैं, लेकिन मुख में एक तेज है। भगवान ने कहा, अच्छा बता रहे हैं कुछ कुछ। द्वारपालों ने कहा कि तुम उसकी स्थिति ही सुनाओगे। भगवान ने द्वारपालों से कहा कि कहानी ही सुनाओगे, ये नाम गांव पता इत्यादि भी कुछ बताओगे? द्वारपाल बोले, हाँ हाँ भगवान, वो अपना नाम सुदामा बता रहा है। क्या बता रहा है? सुदामा। अब भगवान ने जैसे ही सुना तो भगवान कहते, एक बार फिर से बोलना। द्वारपाल बोले, प्रभु सुदामा। अब जैसे ही भगवान ने सुना सुदामा तो भगवान उठ के खड़े हो गए। सुदामा? हाँ प्रभु सुदामा। भगवान ने फिर कहा, सुदामा आया है? हाँ हाँ प्रभु सुदामा आया है। कौन आया है? सुदामा। भगवान उठ के खड़े। 16,108 रानियों के बीच में घिरे हुए बैठे हुए कृष्ण उठ करके खड़े हो गए और इतने खुश हैं कि प्रसन्नता में भगवान का मुकुट नीचे गिर गया और फिर भगवान का जो पीतांबर है वो भी नीचे गिर गया। और सुदामा सुनते ही भगवान ने जब दौड़ लगाई तो भाई भगवान पन्हैया पहनना भूल गए। पन्हैया समझते हो? पादुकाएं, चप्पलें पहनना भगवान भूल गए और बिना जूता चप्पल के, बिना पन्हैयों के भगवान ने दौड़ लगाई। दौड़े हैं भगवान, सुदामा 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 आया है। अभी तक सुदामा पागल थे कि कृष्ण से मिलना है। अब तक सुदामा पागल थे कृष्ण से मिलना है, अब कृष्ण पागल हो गए कि मेरा सुदामा आया है। दौड़ते भागते हुए सुदामा चले जा रहे हैं, कृष्ण भगवान चले जा रहे हैं। सुदामा आया है, सुदामा आया है। और सुदामा बाहर खड़े हैं दरवाजे पे। अब सुदामा के मन में कई बातें आ रही हैं। सुदामा को लग रहा है कि बताओ, इतना बड़ा महल, इतनी बड़ी द्वारिका और इतनी बड़ी द्वारिका के राजा मुझे जानते होंगे। कहाँ बचपन, अब तो मैं वृद्ध हो गया। बचपन में मिले थे कुछ दिनों के लिए, भूल गए होंगे।
अपने जीवन में व्यस्त, मुझे कैसे याद होगा कि कोई सुदामा है। पर सुदामा मन में सोच रहे हैं कि प्रभु मेरे जैसे तो लाखों रोज आते हैं आपके पास, पर आप तो सर्वज्ञ हैं ना, आप तो सब जानते हैं। इसलिए हे नाथ इतनी कृपा करो, मुझसे आकर के मत मिलना, लेकिन कम से कम द्वारिका के छत पर आकर के खड़े हो जाओ। मैं दूर से आपको देखूंगा, आपको प्रणाम करूंगा। आप मुझे मत देखना, आप मुझे मत देखना, आप मुझसे बात मत करना, आप मुझे देख के हंसना भी मत। बस द्वारिका के छत पर गोविंद आप आकर के खड़े हो जाओ, मैं दूर से आपको देखूंगा, प्रणाम करूंगा और लौट जाऊंगा। भगवान बस एक बार आ जाओ। सुदामा प्रार्थना कर रहे, एक बार आ जाओ। मैं अपने नेत्रों को धन्य करने आया हूं, मैं परम धन को पाने आया हूं। एक बार आ जाओ गोविंद, एक बार आ जाओ द्वारिकाधीश। प्रार्थना। और भगवान तो जा ही रहे हैं दौड़ते हुए। सुदामा को मन में है कि शायद भूल गए होंगे, ना आए, उनको भी लग रहा होगा कौन सुदामा, कहाँ का सुदामा, इसलिए हाथ जोड़ के मना रहे हैं कि सर्वज्ञ हो आप, आ जाओ। और यहां भगवान दौड़ते दौड़ते सुदामा 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 सुदामा, इतने पागल हैं भगवान कि जैसे सुदामा गिर गए थे ना, चलते चलते कृष्ण के मिलन में गिर रहे हैं, उठ रहे हैं, चले जा रहे हैं, वैसे ही भगवान महल के भीतर गिर पड़े दौड़ते दौड़ते। इतने तेज दौड़े। अब द्वारिका का महल कोई छोटा मोटा थोड़ी है कि निकले और आ गया दरवाजा। दौड़ते हुए आ रहे हैं, गिर पड़े, कभी किसी खंबे से, किसी स्तंभ से टकरा गए, कभी किसी दास से, कभी किसी सैनिक से टकरा गए, और टकराते हुए गिरते उठते भागते सुदामा 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 कहते हुए भगवान चले जा रहे हैं। भागते भागते भगवान जब बाहर जाकर के खड़े हुए तो सुदामा दूर दिखाई दिए, और तेज दौड़ लगाई, और दौड़ लगा करके अपनी दोनों हाथों को खोल के बाहों में भगवान ने सुदामा जी को भर लिया, गले से लगा लिया, और सुदामा को हृदय से लगा करके चिपका करके भगवान जोर जोर से रो रहे हैं। और भगवान क्या कह रहे हैं? ऐसे बेहाल बिमाइन सो पग कंटक जाल लगे पुनि जोए, हाय महादुख पायो सखा तुम आए इते न किते दिन खोए। देखी सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए। रो रहे हैं भगवान। भगवान कह रहे मित्र, तेरी स्थिति तो ऐसी थी कि मुझे तुमसे मिलने आना चाहिए, पर तुमने जिद की थी मैं कृष्ण से नहीं मिलूंगा, तो मैंने भी जिद की मैं सुदामा से नहीं मिलूंगा। आज लग रहा है कि मेरी वो जिद गलत थी, मुझे तुमसे मिलने आ जाना चाहिए। जोर जोर से भगवान रो रहे हैं। रोते 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 भगवान की दृष्टि सुदामा जी के पैरों में पड़ी। न जाने कितने कांटे चुभे हुए हैं। भगवान वहीं पैरों के पास बैठ गए। एक एक करके भगवान ने कांटे निकालने शुरू किए हैं। और जब भगवान कांटे निकाल रहे थे, कांटे निकालते 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 भगवान रो रहे हैं सुदामा के पैरों की स्थिति देख के। और भगवान इतने रोए, इतने आंसू भगवान के गिरे कि भगवान के आंसुओं से सुदामा जी के जो पैर हैं वो धुल गए, जो पैर हैं वो पखर गए। इतना रोए हैं भगवान। सुदामा बार बार कह रहे हैं कृष्ण आप ये क्या कर रहे हैं? आपकी रानियां, आपके मित्र, आपके ये सखा, आपके ये सैनिक देख के क्या सोच रहे होंगे? भगवान ने कहा यही सोच रहे होंगे कि आज एक मित्र अपने मित्र के प्रेम में पागल है। सुदामा तेरा मित्र धनवान अवश्य है, लेकिन तेरे मित्र का विवेक भ्रष्ट नहीं हुआ। तेरा मित्र मित्र धर्म का पालन करना भली भांति जानता है। मित्रता क्या है मैं अच्छे से जानता हूँ। और ऐसा कह के सुदामा को फिर गले से लगाया और जोर जोर से भगवान रोने लगे। पूरी प्रजा, पूरी रानियां इस दृश्य को देख करके स्तब्ध हैं, चकित हैं कि ये कौन है जिसके लिए द्वारिकाधीश पागल से हो गए।
और फिर भगवान ने सुदामा जी का हाथ पकड़ा, हाथ पकड़ करके महल के भीतर लेके आए हैं। आसन पे, सिंहासन पर बिठाल के रुक्मिणी जी के साथ स्वागत सत्कार किया है, स्नान आदि कराया, भोग प्रसादी पवाई और फिर शयन कक्ष में ले गए। अपनी सुदामा जी को लिटा के चरणों की सेवा भगवान कर रहे हैं। सुदामा करे, गोविंद आप ये क्या कर रहे हैं? भगवान ने कहा चुपचाप लेटे रहो। बचपन में भी करते थे ना एक दूसरे की सेवा, तब तो कुछ नहीं बोलते थे। अरे भाई, मित्रता में कोई बड़ा छोटा नहीं होता, मित्रता में सब समान होते हैं। मित्रता में ईश्वर और जीव नहीं होता, मित्र तो मित्र होता है। तू मेरा मित्र है, मैं तेरा मित्र हूं, बस तू इतना समझ। बस चरण सेवा कर रहे हैं और चरण सेवा करते 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 भगवान ने पूछ लिया, विवाह किया? सुदामा ने कहा हाँ, पत्नी का नाम सुशीला है, 2 बच्चे हैं। भगवान ने कहा अरे वाह, ब्राह्मण की पत्नी है, जानकार तो होंगी। सुदामा ने कहा बिल्कुल। तो कहा भाभी ने कुछ भेजा मेरे लिए? सुदामा ने जैसे ही सुना, अब सुदामा ने देखा है वैभव द्वारिका का। अब सुदामा को लगे इतना बड़ा जिसका वैभव है, इतने से चावल दूंगा तो ये क्या सोचेंगे। सुदामा ने कहा कृष्ण, आपको लगता है मेरी स्थिति कुछ लाने की रही होगी? भगवान ने कहा मैंने कब कहा कि मुझे कुछ बड़ा चाहिए, कुछ धन चाहिए, सोना चाहिए, चांदी चाहिए, गहने जेवर चाहिए। मैं तो ये कह रहा हूं कुछ भी लाए हो, कुछ भी छोटा मोटा, कुछ भी, कुछ, एक फूल, एक पत्ती, एक पंखुड़ी। सुदामा जी ने कहा नहीं। भगवान ने कहा चलो तुम नहीं लाए, मेरी भाभी ने तो कुछ भेजा होगा। सुदामा बोले नहीं। अब भगवान ने जब कई बार पूछा, हर प्रकार से सुदामा ने मना किया। भगवान मन में सोच रहे हैं कि मित्र, बचपन में बोले गए एक झूठ के कारण तेरी स्थिति, तो फिर से मुझसे झूठ मत बोल, फिर से मुझसे झूठ मत बोल, बताओ क्या लाए हो? सुदामा ने कहा कुछ नहीं लाया। भगवान ने कहा खड़े हो। अब सुदामा खड़े हैं, हाथ ऊपर करो। एक हाथ ऊपर है, एक हाथ नीचे है। भगवान ने कहा दोनों हाथ ऊपर करो। सुदामा कहें कि प्रभु आ रहा था, गिर गया, चोट लग गई, ये हाथ सीधा नहीं होगा। भगवान ने कहा नहीं होगा तो करूंगा। और भगवान ने हाथ पकड़ के खींचा। जैसे ही खींचा, हाथ के नीचे से चावलों की पोटरी गिरी और गिर करके खुल गई। और जैसे ही खुली है, भगवान ने तुरंत एक मुट्ठी तंदुल उठाए और उठ करके बड़े प्रेम से खाए। और खाते हुए भगवान कह रहे, नन्वे तदुपनीतम में परम प्रीरणम सखे तर्पयत्यंगमा विश्व मीते प्रतुक तंदुला। मित्र, तेरे तंदुल इतने मीठे हैं कि मुझे मैया यशोदा के हाथ की खीर की याद आ गई। मैं मैया से मना करता था कि नहीं खाना, मैया कहे लाला खा ले, और मैं बड़ा ही नौटंकी करता, नहीं खाना, और आखिरी में पूरी की पूरी खीर मैं अकेले खाता था। मित्र, जैसे मैया की हाथ की खीर, वैसे ही तेरे ये चावल इतने मीठे। सुदामा हाथ जोड़ के कहें कि प्रभु इतने ही थे। भगवान ने कहा, अरे पागल, तर्पयत्यंग मां विश्व, ये इतने नहीं है, इतने हैं कि संसार के प्राणियों की भूख तो क्या, प्यास भी मिटेगी, ये इतने अधिक और इतने मीठे हैं। दूसरी मुट्ठी सुदामा जी भगवान उठाते और खाते कि रुक्मिणी जी ने आके हाथ पकड़ लिया। और रुक्मिणी जी बाहर से तो ये कह रही है कि प्रभु कच्चे चावल खाएंगे तो पेट में दर्द होगा, मत खाइए, पका दूंगी फिर खा लेना, और हम सबको भी थोड़ा थोड़ा दीजिए, आप अकेले मत खाइए। बाहर से ये बातचीत है और भीतर से भगवान कह रहे हैं, क्यों रस में विषबाम दियो, अरु काहे न खान दियो एक फंका। लोग कहे हरि मित्र दुखी, हमसे ना सहो यह जात कलंका। देवी, आज आपने मेरे अमृत में विष घोल दिया, ऐसा क्यों किया? लक्ष्मी जी कह रही हैं, हे प्रभु, आपको सिर्फ सुदामा दिख रहा है और मुझे तीनों लोग दिख रहे हैं, और देवता कांपते हुए दिख रहे हैं कि एक मुट्ठी खा करके सुदामा को त्रैलोक्य की संपदा देने वाले यदि दूसरी मुट्ठी खाएंगे तो प्रभु आप खुद कहां रहोगे और हम सबको कहां रखोगे?
सबको देखो, सिर्फ सुदामा को नहीं। भगवान बोले देवी आज भले सुदामा बन जाऊं पर सुदामा को कृष्ण बनाऊंगा, लेकिन आपने मेरे अमृत में विष घोला, आपने ठीक नहीं किया। रुक्मणी जी बोली जो कहना है कह लो। भगवान के हाथों से चावलों की पोटली रुक्मणी जी ने छुड़ाई और ले गई। एक मुट्ठी तंदुल खाए, 4 मुट्ठी सुदामा लेके गए हैं। 4 मुट्ठी चावल मतलब धर्म अर्थ काम मोक्ष, चारों पुरुषार्थ। भगवान ने सुदामा जी के धर्म को अपनाया है, अर्थ काम और मोक्ष सुदामा जी को वापस दिया है। अब सुदामा कुछ दिन रहे, समय बीता है। जब सुदामा जाने लगे, भगवान ने सुदामा की मस्तिष्क की रेखाओं को देखा है, इसलिए अपने हाथों से तिलक लगाया, उस क्षय श्री को अक्षय श्री बनाया है। अब सुदामा वापस आए। जब सुदामा वापस आए हैं तो जहां पर सुदामा जी की एक टूटी सी झोपड़ी बनी थी, वहां खूब बड़ा भवन बना है, महल बना है। अब सुदामा सोच रहे हैं कि कहीं घूम फिर के मैं फिर से द्वारिका तो नहीं आ गया। आसपास देखा, नहीं नहीं ये तो मेरा ही गांव है। अब सुदामा के मन में बात आ गई, कैसी बयारी चली रसिया, घर वाली ने राह नहीं पकड़ी है, दीन दयालु ने संपत्ति तो धरी दीनी नहीं हरि लीनी हरि। परमात्मा ने धन तो नहीं दिया, मेरे धन को मेरी पत्नी को ही मुझसे छीन लिया, पता नहीं ऐसा क्यों किया। ऐसा सोच ही रहे थे कि सुदामा जी का स्वागत करने के लिए सुदामा की पत्नी महल के बाहर थाल सजा करके अपने बच्चों के साथ, दास दासियों के साथ पधारी है, सुदामा जी का स्वागत किया है। और भगवान कृष्ण की कृपा के विषय में बताया कि ये जो सब आप देख रहे हैं ये द्वारिकाधीश की कृपा है। सुदामा जी ने कहा, देवी धन संपत्ति की आवश्यकता आपको थी, आप सुखपूर्वक निवास करें, मैं जा रहा हूँ। सुदामा ने जंगल के लिए प्रस्थान किया और सुदामा भजन करने में लीन हो गए। यहाँ भगवान ने सुदामा के बच्चों को, उनकी पत्नी को सुख संपदा प्रदान की है। भागवत के 10वें स्कंद के 80वें अध्याय में इस तरह से सुदामा चरित्र की पावन कथा का वर्णन भगवान करते हैं और सुदामा चरित्र के माध्यम से मित्र धर्म क्या होता है संसार को भगवान ने वो बताया है कि मित्रता क्या है, मित्रता किसे कहते हैं, मित्रता कैसी होनी चाहिए। भगवान ने वो उपदेश दिया है। आनंद टीवी से जुड़ने के लिए आप हमें व्हाट्सएप करें 9277395752 पर।